नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। होमवर्क में भी एक प्रश्न दिया गया था, कौन सा, ये वाला होमवर्क का था ना। इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद होमवर्क का सॉल्यूशन हम लोग बीच में देखते हैं या उससे थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो देखेंगे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद होमवर्क का सॉल्यूशन भी। आप लोग आंसर किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोगों को हम बता चुके हैं। यदि आधार सेम हो तो क्या होता है, पावर घटता है भाग में, और गुना में पावर जुड़ता है। वही सब कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग आंसर को निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 156 से 155 तक, जो विद्यार्थी 154 तक नहीं देखा है जाके देख ले, ये हमारा हो चुका है। ये जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का है वो 17वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 17वां पार्ट है। आरआरबी ग्रुप डी मतलब 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिंप्लीफिकेशन का टोटल 277 क्वेश्चन आया था, उसका 17वां पार्ट है। और ग्रुप डी का हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, उसका 40वां पार्ट है। जो भी विद्यार्थी 40 पार्टों को नहीं देखा है उन 40 पार्टों को जाके देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में जो पूछे गए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक साथ आप लोगों को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। इतना दिया हुआ, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, जब भी x का मान ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हमें ज़्यादा लेंदी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो करना क्या है, अब देखिए दशमलव के बाद इधर भी 3 अंक है, इधर दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 4 3 7 अंक है ना, 7 अंक। तो मन करे तो दशमलव उड़ा भी सकते हैं। जैसे उड़ाएंगे तो मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक है, और यहाँ उड़ाएंगे दशमलव के बाद 7 अंक, तो कट के बचेगा 4 अंक। लेकिन वो दिखाना है तो दिखाते हैं 7, दशमलव के बाद 7 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये पूरा तो सेम है, ये पूरा भी कट जाएगा, बचा 10x, 10 पे पावर x। ठीक है, इधर तो इतना ही बचा ना, क्योंकि और सब कट गया। उधर बचा 1/10 पे पावर 4। अच्छा, इसको 1/10 पे पावर 4 को ऊपर जाएगा तो -4 भी बोल सकते हैं। ये सभी चीज़ तो बता चुके हैं आप लोगों को। तो अगर आधार सेम हो, देखिए आधार से है सेम है, तो अगर इक्वल का साइन है तो घात बराबर होता है, मतलब x का जो मान होगा वो -4 के इक्वल होगा। किसके? -4 के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स विथ मिलन सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, या फिर उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 157। क्या है? विकल्प निकटतम मान को दर्शाता है, लगभग निकटतम मान को दर्शा रहा है, ये सभी ऑप्शन। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब बराबर में क्या होगा हमें ये बताना है। जब ऑप्शन निकटतम वैल्यू को दर्शा रहा है तो हम लोग भी जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो निकटतम मान रख के ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए रख लेते हैं, ये कितना है 2.59। जैसे ही आप लोगों को बताया कि अगर 5 से कम रहता तो इसको हम कितना मान लेते, 5 से अगर हमारे ये जो मान है वो दशमलव के बाद अगर 5 से कम रहता तो इसको 2 का 2 मान लेते। लेकिन 5 से अधिक हो तो फिर हम लोग इसको 3 मान के चलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो एक बढ़ा के 3 मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 3 गुना 1.3 है। देखिए दशमलव के बाद 5 से कम है तो इसको 1 ही मानिए, -4 + 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा, तो 3 से 3 खत्म, तो बचा हमारा कितना, -4। कितना बच गया, -4। तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा -4 हो जाएगा। सही है ना, 3, अरे 3 3 प्लस, दोनों तो प्लस में जुड़ जाएगा, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, वहाँ कटेगा थोड़ी, ये प्लस माइनस आता तो कट जाता, जुड़ जाएगा। ये 3 और ये 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 157 था। अब चलिए कर लेते हैं हम लोग 158। उससे पहले यदि आप लोग हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और 2022 में सिंप्लीफिकेशन से जितना भी चैप्टर क्वेश्चन आया था वो सभी को हम लोग करने वाले, 2 महीना जो एग्ज़ाम चला था उसमें। तो ये हमारा 17वां पार्ट है, और 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। कौन सा? चैप्टर वाइज। तो उसका ये 40वां पार्ट है। तो सभी चैप्टर का देखना चाहते हैं तो पीछे का भी प्ले लिस्ट बना के हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं सभी का। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 157 करना है ना, 57 हो गया, 58, 158।
रूट वाई भागा रूट 121 बराबर इतना दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा वो देखना है। अंडर रूट वाई भागा, तो अंडर रूट क्या है ये 121 है। इसका तो वर्गमूल जानते हैं हम लोग, 11 होता है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 0 दशमलव ये उस पार जो है हमारा 03 है, कितना है 0.03। अब देखिए अंडर रूट वाई, ये 11 इधर भाग में, उधर जाकर कौन हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो बराबर हम बोल सकते हैं 0.03। अब गुना कितना हो जाएगा 11। अच्छा इस दशमलव को उड़ाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बिल्कुल 2 अंक है तो 100। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो सॉरी रूट उधर है तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, क्योंकि इस साइड में रूट है तो उधर जाके स्क्वायर होगा। तो बाई बराबर हो जाएगा तो कितना है 3 गुना 11 बटा 100, यही है ना, तो हमें इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुना करके लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझिए कि क्या है 11 तिया 33, 33 का स्क्वायर क्या होता है तो नहीं पता है तो जानिए 1089 होता है। अब बटा भाग कितना 2 को जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, तो 2 और 2 4, भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 0.1089। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला है 3 अंक तक ही चाहिए, तो यही आंसर होगा 3 जीरो दशमलव। अब देखिए आंसर तो मिल गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। आप लोग बोलिएगा कि आपका तो 8 आया, नहीं 0.10। यदि आप देखिए अगला संख्या 8 है, इसके बाद हमारा क्या है अधिक है ना, किससे 5 से, तो इसको हम एक अधिक 9 भी मान सकते हैं इस मान को, या फिर ये मान खुद अधिक है 5 से, तो यहाँ पे हम 0 नहीं मान के इसको 1 मान सकते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा उस सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देखिए एक्स हमें इतना दिया है, बाई दिया हुआ है, एक्स माइनस बाई निकालना है। इसका वर्गमूल आप लोगों को पहले हम सिखाएंगे। जब हम पहली बार स्टार्ट किए थे पढ़ाना यूट्यूब पे, तो सबसे जो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन का वर्गमूल निकालने विद्यार्थी सभी को सिखाए थे। वो तो उम्मीद है कि पक्का 100% उम्मीद है कि आप लोग नहीं देखेंगे, बहुत पुराना 2020 का ही बता रहे हैं कि इसका। तो x का जो मान हमें दिया हुआ है वो अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस कितना हो जाएगा 2√40। अब इसका टुकड़ा में करना मेन कहानी यहाँ पे बनता है, इसका टुकड़ा करना मेन होता है बच्चा लोगों को लिए। तो अब वो चीज़ आप लोगों को अभी समझाते हैं कि कैसे इसका टुकड़ा किया जाता है। तो x बराबर कितना, x बराबर, अच्छा आप इसका कीजिए, इसका कीजिएगा तो इसका अपने आप आ जाएगा। हमें हमेशा अगर प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे। वो उस चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको बैठाएंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, अगर प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। एक बार क्लियर कट अच्छे से सीखना है। अगर बोले तो ये क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल का भी है, सिंप्लीफिकेशन का नहीं भी बोले तो ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में सभी आ जाता है, तो आप लोग हम के लिए ले आए हैं। अब देखिए 2√40 को हम क्यों देखने बोले हैं, इसलिए बोले हैं कि फॉर्मूला में जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हमारा जो है 13 है प्लस माइनस कुछ भी रहे मानिए 2√40। तो फॉर्मूला जो बैठाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमें दे देगा कौन 13 से वो चीज़ निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी जो 2ab बचा वो हम यहाँ से लेंगे 2ab, किससे पुराएंगे इससे। तो यहीं से कंपेयर करते हैं कि ए का और बी का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो 2ab हम इसी से ए बी निकालेंगे, क्योंकि इसी में ए भी है और बी भी है, 2 तो अलग हो गया तो 2। अब ए और बी का मान ऐसा मानना है कि जब उसका स्क्वायर करें हम तो उसका मान 13 पुर जाए, दोनों को जोड़े स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 गुना ए गुना बी, 40 पुराना है तो हम कैसे पुरा सकते हैं 10 चौके 40, तो अंडर रूट 10 लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। अब ये लिखना आसान है, लेकिन जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 और ये 4, 10 4 14, जबकि हमको पुराना कितना है 13 पुराना है, तो ये टुकड़ा इसका नहीं होगा। तो और 40 का 20 दूना 40, तो 20 दू 22 हो जाएगा, नहीं 8 5 40, 8 5 13, अरे पुर गया। तो हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 8 गुना अंडर रूट 5। तो यहाँ से देख सकते हैं जब इसको लिखेंगे तो हमारा 2 अंडर रूट 40 ही अभी भी है, देख सकते हैं आप लोग 2√40 ही है। और जब इसका हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 8 5 13, देखिए 13 भी पूर गया। मतलब जो टुकड़ा हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए टुकड़ा तो हमारा मिल गया, तो अंडर रूट क्या होगा, ये 13 को हम क्या लिखेंगे टुकड़ा में ए स्क्वायर, तो ये तो हमारा रूट 8 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हो गया अंडर रूट 5 हो गया, तो प्लस बी स्क्वायर।
और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। 2ab तो आप लोगों के सामने निकला हुआ ही है, तो प्लस 2ab, तो 2a का मान √8 गुना b का मान √5। अभी आप लोग मैच कर सकते हैं कि ये हमारा वही चीज़ है। देखिए ये 13 ही है और ये हमारा 2√40, यहाँ भी 2√40 ही है, तो सभी चीज़ तो मैच कर गया। तो इसी प्रकार से निकलता है। आप लोगों को पहले सिखाना, टाइम लगेगा इस चीज़ में, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का हो जाता है। क्लास 9th में भी एक बार आ गया था। हम बता रहे हैं ना, क्लास 9th का जो टेस्ट एग्जाम था इसमें आया था 7 प्लस इस प्रकार से कुछ था, 2√5 ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग के ग्रुप डी में भी आया हुआ है, तो मेन तो ग्रुप डी के लिए है, क्लास 9 से मतलब क्या है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो x बराबर √। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो मेरा a था, ये b है, तो ये बैठ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a का मान √8 प्लस b का मान √5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो x का जो मान हमारा निकल गया है वो कितना निकल गया है, √8 निकल गया है, प्लस √5 निकल गया है। आप लोगों के सामने है ये सॉल्यूशन। इस प्रकार से डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं एग्जाम में। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए x माइनस बाई। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बस अभी आप लोगों को निकाले कि कैसे x और बाई का मान निकालेंगे। अच्छा, बाई का निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि बाई का भी सब चीज़ यही होगा, बस वहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस √5। ये तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार समझा दिए तो उससे आप लोगों को सभी चीज़ क्लियर होगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये हमारा x और बाई का निकल चुका है। अब देखिए आंसर आ चुका है, मेन था ये निकालना, तो ये कैसे निकला ये सभी चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस बाई बताइए क्या होगा। तो x का तो है √8 प्लस √5, इसमें घटा देंगे क्या, बाई का मान है √8 माइनस √5। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √8 प्लस √5 माइनस √8 माइनस माइनस प्लस √5। ये सभी चीज़ करना एकदम बेहुदा हल घटगत है। यहीं पे घटाना था तो घटा लेते, इसको माइनस की, इसको प्लस की, इसको काटे, 2√5 आंसर आ गया। तो 2√5 अभी, लेकिन अभी समझिए कि किस प्रकार से, पहले समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आप कैसे ये सभी स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि √8 से √8 खत्म, √5 को √5 में जोड़ेंगे तो 2√5 आ जाएगा। जैसे ही 2√5 आया तो हमारा आंसर भी आके तैयार हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये बहुत ही आसान है, बस टुकड़ा अगर मुँह जबानी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही है 2 तो हट गया, ए और बी का क्या मान है, 40 भी हो जाए, गुना करे √40, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 13 भी पूछ जाए, तो 10 40, 10 और 4 आएगा मन में, 20 और 2 भी आ सकता है, जोड़ेंगे तो 22 ही पूर रहा है, 10 4 14 पूर रहा था, फिर बचा 8 और 5, 8 5 40, 8 4 8 और 5 13, दोनों चीज़ पूर गया। तो यहीं से हम देख लेते हैं, आंसर आ गया है कि x का मान आ गया √8 प्लस √5। बाई भी वही है, बस माइनस है, तो √8 माइनस √5। हमें दोनों को घटाना है, तो ये प्लस ये कट गया, 2√5 आंसर। तो इस प्रकार से करना है। देखिए अभी पहले वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग क्वेश्चन भी नहीं बना पाइएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है, जिस भी विद्यार्थी को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी बातें हैं। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करें, या हमें बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम 4 से 5 क्वेश्चन करवा भी देंगे, और होमवर्क के तौर पे भी 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे। चलिए चलते हैं आगे, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 160 नंबर। क्या है, x बराबर 5 दिया हुआ है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत सारा तरीका है, या मान ही रख दो या कॉमन ले लो, जैसे मन उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मन उस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, 16x गुना x का मतलब ही हुआ ना 16x अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट में जो है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। जैसे ही कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा 3 एक्स था, 2 एक्स कॉमन लिए तो बच जाएगा कितना, 1x माइनस एक्स स्क्वायर से, देखिए एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिए तो बच गया हमारा 1। यहाँ देखिए आसान ये हो जाएगा कि 16 गुना क्या, 16x। अब ये एक्स स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, तब तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये गुना एक और x आ जाएगा, ये x बन गया, ये वाला स्क्वायर रूट से बाहर निकला, तो रूट में क्या बचा, रूट में बचा x माइनस 1। डायरेक्टली 5 माइनस 1 4 लिख देते, आंसर यहाँ हो जाता, लेकिन समझा रहे हैं तो समझिए। ये हो गया, देखिए 16 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट 25 लिख देते हैं, 5 5 25 उतना 5 माइनस 1 ना, एक्स का मान तो 5 है, तो 5 में से गया 4, इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2। तो
कर लेते हैं। हो जाएगा ये 16 गुना 25 दूना 50, 50 16 पचे 80, 800 कितना आ जाएगा ये 800 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन डी। ये हमारा 160वां नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स विथ मिलन सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन का 17वां पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन को कर लिया है, 160 क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज बात करें तो ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं तो उसका 40वां पार्ट है। चैप्टर वाइज में हम लोगों ने 2 चैप्टर को अभी तक कंप्लीट कर लिया है, नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ को। ये हमारा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन हमारा। अच्छा, होमवर्क आप कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क का सॉल्यूशन। अब 1/2 का मतलब सबसे पहला बात वर्गमूल होता है, लेकिन वर्गमूल बाद में करेंगे, पहले हम लोग अंदर का काम कर लेते हैं। हाँ, इसका वर्गमूल कर सकते हैं, 16 का बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम 16 का वर्गमूल यहाँ पे निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, ऑप्शन के थ्रू भी इसका आंसर हम लोग मार सकते हैं, कैसे समझिएगा। तो 16 का ये 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। या फिर मार्कर को हम थोड़ा चेंज करके समझाते हैं, इसका कलर। हाँ देखिए, 16 है ये 16, और 16 का जब 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4। तो ये 4 बाहर निकल गया। अब अंदर में सिर्फ बचा ए वाला। अब बता आप लोगों को, भाग में अगर आधार सेम हो तो पावर घट जाता है। तो ये देखिए ए है, ये ए है, पावर घट जाएगा। तो ए पे पावर ऊपर में कितना है, 4/3। यहाँ अलग में लिख के घटाते हैं, 4/3 में घटा देंगे कितना, ये -2/3। -2/3 करेंगे, समझिएगा। अगर हम -2/3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/3। ये हो जाएगा हमारा +2/3। तो इसको जोड़ेंगे। आप लोगों को हम बताएं, जब आधार सेम हो तो जोड़ना आसान होता है। कैसे, जो है वो लिख दीजिए, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। 4 दूनी 6, काटेंगे तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में। मतलब ए का पावर 2 आ गया, कितना आसान है देखिए। और बी का पावर कितना आएगा देख लेते हैं। तो वही बी का भी काम वही होगा। अगर आधार सेम हो तो क्या होता है, भाग में पावर घटता है। तो बी पे पावर कितना हो जाएगा, ऊपर में है -5/6, इसमें घटा देंगे ये कितना, 1/6 को, 1/6 को घटा दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1, मतलब -6/6। इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा, पावर -1। और इस पूरे पे पावर क्या है, 1/2। अब देखिएगा, यहाँ आसान चीज़ ये है कि 4 पे पावर अंदर में क्या आ गया, a² आ गया। और ये बटा, ये माइनस का मतलब पलट जाता है, तो बटा बी हो जाएगा। और दोनों पे पावर क्या है, ये 1/2 है। तो हम यहाँ अलग अलग ही कर देते हैं, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, दोनों पे अलग अलग। इसका तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर में 4a और नीचे में बचेगा b पे पावर 1/2। तो कोई ऑप्शन में है 4a/b पे पावर हाफ, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। जिस भी साथी ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया था, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ भी रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये सभी चीज़ देख के। जब आंसर का आता है, आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आता है तब, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं 161 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है पीछे तक। 161 में है सेम वही चीज़। हमें इसका क्या करना है, इसको हल करना है। इसको क्या करना है, हल कीजिए। तो हल कीजिए, तो कर लेते हैं। चलिए हल को, हल चलाना है नहीं, हल करना है, ठीक है। हल कर लेते हैं। अब आधार देखिए यहाँ भी सेम ही है, और आधार सेम है और गुना है। आधार सेम हो और गुना हो तो घात को जोड़ देते हैं। आधार सेम हो तो गुना में अगर आधार सेम हो तो घात को जोड़ लेते हैं। तो -5/7 ही है दोनों तरफ, तो दे देते हैं -5/7। और इस दोनों को जोड़ देंगे, -6 में जोड़ देंगे 4 को, तो हो जाएगा कितना, -5/7 पे पावर कितना हो जाएगा, ये -2 होगा। आप लोगों को एक चीज़ समझाएं कि अंदर में पावर में अगर माइनस हो तो अंदर का पलट जाता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 7/5। देखिए पलट गया ना, 7 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, तो 7/5। माइनस है तो माइनस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 49, 5 का स्क्वायर 5 5 25, तो हो जाएगा ये 49/25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 30 कब आया हुआ है,
30/9/2022 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। कब? आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 के एग्जाम में आया हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग मैथ्स विथ मिलन टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं 162 नंबर, ठीक है। जब इतना बराबर 36 है तो एन का मान ज्ञात करना है। किसका? एन का। ये देखिए 30/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, और ये जो भी 30/9 तो शिफ्ट फर्स्ट से मतलब दोनों सेम ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोनों। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्या है? 216 पे पावर 2/n। सबसे पहला बात कि 216 के बारे में पता होना चाहिए। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, छता के 36 छके 216, और इस पे पावर कितना है? इस पे पावर है 2/n, ठीक है। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 पावर गुना होता है तो जाएगा 6/n। कितना? 6/n बराबर 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। ऐसा क्या मान रख दे n का, ऐसा क्या मान रख दे n का कि ये 2 बन जाए, क्योंकि 2 के बराबर करना है तो n का मान 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, मतलब 3 इसका आंसर। लेकिन आप लोगों को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या होगा बताए थे, अगर बेस बराबर हो तो बेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, घात को बराबर कर देंगे। 6/n बराबर कितना हो जाएगा? 2, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। कितना? 3 बार में कटेगा तो n बराबर कोना को नहीं गुना करेंगे तो n का जो मान आ जाएगा वो 3 के इक्वल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया, अब आगे भी करेंगे। अब ये क्वेश्चन इसका क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। 30/9 सेम वही शिफ्ट में आया हुआ है, 30/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। अब ऐसा पहले इस क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को हम ये समझा देंगे। अंडर रूट मानिए आ गया 8×9 72, 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, इसी प्रकार से मानिए प्लस करके अनंत तक रहा ये मान, इन्फेनाइट तक। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सिखा देंगे आप लोगों को। यहीं पे हम इसी क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन के थ्रू, और दूसरा अगर माइनस रहे तब क्या आंसर होगा, इसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को हम ये भी सिखा देंगे। अगर माइनस रहा, जैसे यहाँ पे देखिए इसको माइनस करके ही दिखा देते हैं, माइनस रहा तब क्या होगा, ये माइनस, ठीक है, माइनस रहा तब। तो दोनों क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का क्लियर। क्या? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा, तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे अपना। देखिए जब भी ऐसा हो कि जो भी संख्या दिया उसका प्लस हो, फिर वही संख्या मतलब रूट में इस प्रकार से हो, रूट जो संख्या है वही प्लस, फिर रूट वही संख्या, फिर उसी प्रकार से अनंत तक गया हुआ हो, और चिन्ह को एक ही हो, ना प्लस ना माइनस, मतलब सॉरी जो प्लस हो, अगर एक जगह प्लस हो तो सभी जगह प्लस ही रहेगा, अगर शुरू माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो करना क्या है, इसका ऐसा फैक्टर खोजना है जो भी सेम नंबर है ना सभी जगह, अलग अलग नंबर रहेगा तो फिर उसका फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे आप लोग इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे? 72 का ऐसा फैक्टर खोजिए कि उसके बीच का अंतर 1 आ जाए, उसके बीच का अंतर 1 आ जाए, तो ऐसा टुकड़ा खोजना है 72 का। तो जैसे आप बोलिएगा 36 दूना 72, कितना? 36 गुना 2 ले सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 1 है क्या? बोलिएगा डिफरेंस 1 नहीं है, कितना है? 34 है। तो 34 है तो इस मान को हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा मान लेंगे कि जिसके बीच का डिफरेंस भी हमारा कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो ये मान नहीं ले सकते हैं, ख़त्म। ठीक है, तो 1 ले सकते हैं 9×8 = 72, जो कि हम क्वेश्चन को सोच के ही दिए थे, 9×8 = 72। तो इसका भी वही काम करेंगे, इसका भी ऐसा टुकड़ा खोजेंगे कि जिसका अंतर डिफरेंस 1 हो उस दोनों का, उसके फैक्टर का। इसका भी तो 9×8 ही ले सकते हैं, 9×8। इसका भी फैक्टर कितना आ जाएगा? इसका भी फैक्टर मतलब डिफरेंस जो 1 होगा। अगर डिफरेंस 1 है और प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है, समझिएगा, अगर प्लस का साइन आ रहा है तो आंसर ये बड़ा वाला हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। क्या? 9 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर माइनस है तो आंसर जो होगा वो छोटा वाला होगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा इस पूरे का वो 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यदि सभी जगह माइनस है तो आंसर होगा छोटा वाला, मतलब 8, उस मतलब जो भी फैक्टर है उस दोनों में 8। यदि बड़ा वाला प्लस है सभी जगह तो बड़ा वाला होगा, जैसे यहाँ पे 9 है। सेम उसी तरीक़ा से हम लोग इस क्वेश्चन को अब हम लोग कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है। जैसे कि सभी जगह प्लस है और 2 है, 2 सब सेम नंबर है, तो इसका ऐसा टुकड़ा करना है जिसके बीच का गुणनखंड भी 1 हो जाए।
अंतर भी एक हो जाता है। आप बोलिएगा 2 गुना 1 ले सकते हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो 1 का है। जब डिफरेंस भी 1 है और सभी जगह क्या चीज़ का साइन है, यहाँ पे अगर देखें तो सभी जगह प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, आगे प्लस ही गया है अनंत तक। अगर सभी जगह प्लस का साइन है तो हम क्या लेंगे, ये बड़ा वाला मतलब इसका जो आंसर लेंगे वो 2 के बराबर होगा। कितना, सभी जगह प्लस है तो 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा तो इस क्वेश्चन में हम वही लगभग निकटतम मान को दर्शाया गया है, जो भी ऑप्शन है लगभग मान को दर्शा रहा है। तो कर लेते हैं सॉल्व। ये 2.33 है। तो अभी आप लोगों को हम समझाएं कि 2.33 है, दशमलव के बाद जो है 5 से वो देखिए कम है। जब दशमलव के बाद 5 से कम है तो इसका हम मान क्या करेंगे, 2 मान के चलेंगे। तो 2 माइनस 4.12, दशमलव के बाद 1 है मतलब ये 4 ही रहेगा, प्लस ये 6.13 है तो 6 गुना 11.3 मतलब 11 लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 11 छके 66, ये हो जाएगा प्लस 64। तो प्लस 64 हमारा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन डी में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करते हैं ये सभी ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में 2022 के ग्रुप डी में लगता है ये न्यू पैटर्न आया था इतना आसान क्वेश्चन का, कि बच्चा अगर ये चीज़ नहीं पढ़े तो फिर इसको सॉल्व करेगा तो टाइम लगेगा। अप्रॉक्स मान के करे सॉल्व तो फिर आसान तरीके से निकल सकता है इसका आंसर। जैसे इसी को फिर आ गया, तो लगभग निकटतम मान को दर्शाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यही पूछा गया है। ये 3.01 है। ये नहीं कि अब इसका स्क्वायर, बच्चा अगर ऊपर नहीं पढ़ता तो इसका क्यूब करने लगता तो गलत हो जाता। क्यूब करना आसान थोड़ी है, इसका 303 है मेरे भाई। तो वही है 3 सिर्फ लेना है 3, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू लेना है कि इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। भागा कितना, 2.99, 2.99 का मतलब 3 होता है तो 3 गुना, और 6.01 का मतलब होता है सिर्फ 6 लेंगे। अप्रॉक्स वैल्यू लेना है ना 6। अब देखिए भाग करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 को मतलब 3 जो है 2 को 3 बचेगा तो 3 तिया 9, और 9 में 6 से गुना करेंगे, 9 छके 54। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 54 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी 54। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इससे मतलब ये ज़रूर है कि आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन का 17वां पार्ट है, और 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चन आया था वो सभी का 17वां पार्ट है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। यदि बात करें चैप्टर वाइज तो ये 40वां पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है, नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे भी सिंप्लीफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फ्रैक्शन का कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के बाद कर लेंगे परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए आप लोग को परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं टोटल, तभी कुछ आगे बात करेंगे। होमवर्क का भी सॉल्यूशन आप लोग को हम करवा ही दिए हैं। ठीक है, और आज का जहाँ पे थे चलते हैं अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को भी थोड़ा संतुष्टि मिलेगी, हाँ क्वेश्चन किए हैं। जैसे आप लोग भी कमेंट करते रहते हैं कि क्वेश्चन नहीं किए हैं। अभी क्या हो गया, ये 65 के बाद 66। हाँ, इसमें ए पे पावर -2 का मान ज्ञात करना। अरे वाह, कितना, ए पे पावर -2 का मान ज्ञात करना। इसका मतलब क्या, ए बटा ए स्क्वायर, इसी का मान ज्ञात करना। इसका तो मतलब ये हुआ, लेकिन हम लोग इसी का मान निकालेंगे। यहाँ क्यों जाए, बात एक ही है, किसी का निकालना है। तो पहले ए का मान कितना दिया हुआ ये देखिए, 3। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो हम डायरेक्टली 9 लिख देते हैं। 3 दिया 9 बटा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49। इसमें भाग करना है कितना से, इतना पे पावर 0। कोई भी चीज़ पे पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। जब 1 होता ही है तो इसको लिखने से टाइम बर्बाद क्यों करना है, इसको लिखते ही नहीं है। तो ए स्क्वायर का मान इतना, ए का मान इतना आ गया। हमें चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है कि इसका मान पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं फिर बटा कर देंगे तो पलट जाएगा। तो हमें ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब ए स्क्वायर हमें निकालना हो तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, और 49 का स्क्वायर कीजिए तो 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1।
50 से 1 कम है, 24 में 25 में घटा दीजिए 24 हो जाएगा, 2401 आ गया। कितना? 2401 आ गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर होगा। ये तो ए स्क्वायर का आया है, हमें तो चाहिए 1/a स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर चाहिए तो इधर भी पलट दीजिए, तो इधर भी हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे, इधर भी पलट दिए ना, क्योंकि इधर नीचे में क्या था, 1 था, इधर जब पलटे तो इधर भी पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2401/81। तो यही तो हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे, और इतना क्वेश्चन करवाना बहुत ही हम करवा रहे हैं, तो आप लोगों को एक ही होना चाहिए कि अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नहीं शेयर करते हैं तो फिर वो भी गलत होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन ढंग से सभी एक एक क्वेश्चन को करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन चुनना क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं 167 नंबर क्वेश्चन। इसमें x का मान 2 दिया हुआ है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो मान रख लेते हैं अंडर रूट, यहीं पे रख लेते हैं, जिसे दिखेगा अंडर रूट 4x है मतलब गुना 2, और फिर x है मतलब फिर से गुना 2, प्लस 4x है मतलब 4 × 2 प्लस 1, और प्लस 5x फिर हमारा बाहर में है ना, तो प्लस 5x बाहर में है, तो इसको हम बाहर में ही लिखते हैं, प्लस 5 × x का मान 2 है तो 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 16 4 दूना 8, 16 8 24, 24 1 25, तो अंडर रूट ये हो गया 25, रूट के अंदर जो मान आ गया वो 25 आ गया। अब बाहर में क्या हो जाएगा, प्लस 10, 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, और 10 का 10 लिखेंगे, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोग को दे देते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन दे दिए हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर को कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना है, जिससे कि हम सॉल्यूशन अच्छे ढंग से करवा पाएँ। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न रहा, और आज का भी सॉल्यूशन करवा दिए। टोटल आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी की आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार मेरे बताने के बाद भी ऐसा क्वेश्चन कोई बुक से, किरण का बुक ले लीजिए, हाँ रेलवे का, उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो हमसे पूछिए कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका होमवर्क का क्वेश्चन था, सॉल्यूशन आप लोग को इंतजार रहेगा आप लोग के सॉल्यूशन का। थैंक यू।